जो सुस्त बंदा होता है वो बेसिकली सुस्त जिसकी ज़िंदगी में कोई भी मकसद नहीं होता। मतलब उसकी ज़िंदगी में जो अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, यकीनन आप लोग खुश होंगे। आज जो मेरा मौज़ू है वो है कि कोई बंदा सुस्त कैसे होता है। मतलब कौन सी चीज़ें होती हैं जो कि शो करती हैं कि ये बंदा जो है सुस्त है और उसको कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं। मैं कासिम अली शाह की एक स्पीच सुन रहा था, उसमें वो बता रहा था कि जो सुस्त बंदा होता है वो बेसिकली सुस्त क्यों होता है। सबसे पहले तो सुस्त बंदा वो होता है जिसकी ज़िंदगी में कोई भी मकसद नहीं होता। मतलब उसकी ज़िंदगी में जो गोल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और वो अपनी ज़िंदगी सिर्फ टाइम गुजारने के लिए ही वक्फ कर देता है। मतलब वो कहता है कि 1 आवर गुज़र जाए, 1 दिन गुज़र जाए, 1 हफ़्ता गुज़र जाए, 1 महीना गुज़र जाए, 1 साल गुज़र जाए, बस ज़िंदगी गुज़र जाए। और जब भी कोई भी मसला जब उसकी ज़िंदगी में आता है, तो बजाय उस मसले को हल करने के लिए, वो कहता है कि यार हो जाएगा, अल्लाह पे छोड़ देते हैं। मतलब वो मेहनत का कायल नहीं होता। और ऐसे ही मैं संदीप माहेश्वरी की स्पीच सुन रहा था, तो उसमें वो बता रहा था कि लेज़ी जो पर्सन होते हैं वो बेसिकली कुछ चीज़ें होती हैं जो लोगों को सुस्त बनाती हैं। उसमें वो बता रहा था कि सबसे पहले जो है वो टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी जो है आजकल लोगों को बहुत सुस्त बना रही है। मतलब सुस्त बंदों का रेशियो बढ़ता जा रहा है टेक्नोलॉजी की वजह से। वो कैसे? वो कह रहा था कि पहले क्या होता था, अगर हमें कोई चीज़ मंगवानी होती थी तो हमें चल के उस दुकान पे जाना पड़ता था। मतलब ये हमारी मजबूरी थी कि दुकान पे जाके उस चीज़ को ख़रीद लाएं। लेकिन अब क्या है, अब टेक्नोलॉजी का दौर आ गया है। आप ऑनलाइन भी वो चीज़ मंगवा सकते हैं अपने घर। मतलब अब हमारी फिजिकली फिटनेस वो नहीं रही। और दूसरा वो बता रहा था एंटरटेनमेंट, मतलब सोशल मीडिया। अब क्या करते हैं लोग, ज़्यादातर मोबाइलें यूज़ करते हैं। अब उन मोबाइलों में क्या होते हैं, एंटरटेन होते हैं। और उन्हीं मोबाइलों में अगर कोई ज़िंदगी का मसला है, उस मोबाइलों में ही ढूंढने की कोशिश करते हैं। या मैं ऐसे कहूँ कि साइंटिफिक कोई वीडियोस होती हैं। अब आप कोई साइंटिफिक वीडियो आपके आगे आ गई, अब आपने उसको देखना स्टार्ट किया, एक प्रॉब्लम आया। अब प्रॉब्लम में क्या है कि अब पहले प्रॉब्लम आ गया। पहले ये होता था कोई प्रॉब्लम हमारे आगे आती थी तो हम उसको खुद सोल्व करने की कोशिश करते थे। अब क्या होता है, कोई प्रॉब्लम आएगा, हम उसको देखेंगे, वो खुद ही हमें सोल्व करके मतलब बता देगा। तो अब क्या है कि हमारा मेंटली, हमारा जो मेंटल हेल्थ है, या मैं ऐसे कहूँ कि हमारा जो माइंड है वो स्टक हो गया है। मतलब हम, अगर हमारी रियल लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको हम खुद सोल्व नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा माइंड पहले ही स्टक हुआ हुआ है। हमने सिर्फ चीज़ें देखी हुई हैं कि कैसे सॉल्व होती हैं, हमने अपना जहन कभी यूज़ ही नहीं किया। तो अब क्या है कि अब इससे लेजीनेस को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें हार्ड वर्क करनी होगी। मतलब अपनी ज़िंदगी के जो मकसद हैं उनको बड़ा रखना होगा। और इंग्लिश में एक मुहावरा है कि डोंट मेक द पेशेंट ऑफ एक्सक्यूजेज। अपने आप को बहानों का मरीज ना बनाएं। लेट सपोज अगर आपकी ज़िंदगी में कोई काम आ जाता है तो आप उसको ऐसे ना कह दें कि यार ये मसला हो गया है, अब ये काम मुझसे नहीं हो पाता, या यार अभी मैं यहाँ पे बिज़ी हूँ, अब मैं ये काम नहीं कर सकता। अगर काम करना है तो मतलब करना है उसको ना। और ऐसे ही अपनी ज़िंदगी के जो मकसद है वो बहुत बड़े रखें। लेट सपोज आपने ज़िंदगी में क्या करना है, वो आप अपना मोटिव जो है जितना ज़्यादा बड़ा रखेंगे, जितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट रखेंगे, उतनी आपकी लेज़ीनेस ओवरकम हो जाएगी। पता है आपको कि जो प्रॉब्लम आते हैं ना ज़िंदगी में, वो प्रॉब्लम आपके अच्छे दोस्त होते हैं। वो प्रॉब्लम क्यों आपके अच्छे दोस्त होते हैं? क्योंकि वो प्रॉब्लम आपको आपकी कंफर्टेबल ज़ोन से बाहर निकाल के आते हैं। मतलब अब आपको सोचना पड़ता है, आपकी ये आपके अंदर जो सुस्ती वाली पॉइंट है उसको ख़त्म करना होता है, तभी जाके आप उसके सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। और उसके बाद अगर बात करें कि एंटरटेनमेंट, मतलब हम जो हैं मोबाइलों में स्टक लगे पड़े हैं और उसके अलावा हम कोई ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं करते, तो सबसे पहले हमें ये करना पड़ेगा कि जो
फिज़िकली कॉम्पिटिशन्स वगैरह हैं, उसमें हमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा लेज़ीनेस से निकलने के लिए। मसलन कैसे? ऐसे नहीं कि एक टॉपिक आ गया, आप दो दोस्त आपस में लड़ पड़े, नहीं यार ये होगा, वो कहेगा नहीं ये ऐसे होगा, ऐसे नहीं। आपने कोई साइंटिफिक टॉपिक्स हैं या जो साइंटिफिक कॉम्पिटिशन्स हैं, उसमें आपने हिस्सा लेना है और उस पर सोचना है। आपने क्या करना है कि कोई, मतलब मैं फिर भी वही कहूँगा कि आप लोग क्या करें कि कोई प्रॉब्लम उठाएं और उस प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करें। और उसके अलावा आप क्या करें, अपनी फिजिकली हेल्थ जो है वो मेंटेन करें। वो कैसे हो सकता है? आप गेमों में हिस्सा लें, मतलब क्रिकेट खेलें, हॉकी खेलें, मतलब आपको कौन सी गेम अच्छी लगती है, आउटडोर गेम जो है कौन सी आपको अच्छी लगती है, फुटबॉल अच्छी लगती है, क्रिकेट अच्छी लगती है, उसमें पार्टिसिपेट करें ताकि आप फिजिकली भी फिट रहें, तो आपकी बॉडी की जो लेजीनेस है वो भी ख़त्म हो जाएगी। और सबसे बड़ा जो मसला होता है लेजीनेस का, वो होता है फटीग, मतलब स्ट्रेसेस। आपके जहन पे ज़्यादा स्ट्रेसेस होते हैं। स्ट्रेसेस होने की वजह से आप लोग क्या करते हैं, आप लोग कुछ कर नहीं पाते। मतलब जैसे जॉब से वापस लौट के आ गए आप रूम पे, अब क्या होता है, मोस्टली जैसे मेरे साथ होता है, मैं जॉब से जैसे ही वापस आ जाता हूँ, कोई चीज़ कहाँ पे पड़ी होती है तो मैं उठाता नहीं हूँ उसको ना, फिर आके मैं बेड पे गिर जाता हूँ, अबे यार इतना काम करके आया हूँ, अब उसको कौन उठाए। मतलब ये क्या, ये भी एक लेजीनेस की जो है ना निशानी है, क्योंकि मेरा जहन वहाँ जॉब पे मतलब काम कर कर के इतना स्टक हो गया है कि अब मेरा दिल नहीं कह रहा ना कोई और काम करने के लिए। तो आप जितना हो सके अपने जहन को रिलैक्स रखें। और दूसरा जो बड़ा मसला होता है वो होता है, जैसे मैंने पहले कह दिया कि एक्सक्यूजेस, मतलब हम बहाने बनाना शुरू कर देते हैं कि यार अभी जॉब पे गया हूँ, थक के आया हूँ, अब कौन इसको उठाए। मतलब मैंने क्या किया, अब खुद को एक एक्सक्यूज़ दे दिया कि मैं जॉब से थक के आया हूँ, अब इसलिए मैं ये नहीं कर पाता। तो आपको सबसे पहले तो जो एक्सक्यूजेस हैं उनसे आपको बाहर आना पड़ेगा। और उसके बाद आप, क्या होता है कि जब लेट सपोज हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जाते हैं, या मैं ऐसे कहूँ कि किसी चीज़ में हमें हिस्सा लेना होता है, तो हम सबसे पहले ही क्या कहते हैं, कहते हैं नहीं यार ये तो मुझसे नहीं होगा। मतलब हम क्या कहते हैं, सबसे पहले ही उसको उसकी हार मान लेते हैं। मतलब हमें खुद पे बिलीव नहीं होता, कि कहते हैं नहीं यार मैं नहीं कर सकता। ये चीज़ें जो होती हैं ये भी बंदे को लेज़ी बना देती हैं ना, नहीं यार मैं नहीं कर सकता, अब कौन ट्राई करे। किसी ने खूब कहा है कि कामयाब इंसान वही होता है जो कोशिश करता है। हम कोशिश ना करने की वजह से भी लेज़ी हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है कि कोई भी काम हो, उसको उसके लिए हमें कोशिश करनी पड़ेगी।